यदि आप सोचते हैं कि मोटिवेशनल स्टोरी हमारे जीवन में क्या बदलाव लाती है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी के आसपास एक नकारात्मक आवरण होता है जिससे हम घिरे रहते हैं। ये आवरण किसी भी रूप में हो सकता है, आपके डर के रूप में, आलोचनाओं के रूप में, समस्याओं के रूप में और भी अनेकों रूप हैं। यह आवरण ही आपको आगे बढ़ने से रोकता है। मोटिवेशनल स्टोरी आपको इस आवरण से निकलने में मदद करती है। नकारात्मकता से निकलने के बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में सकारात्मकता लाने का कार्य करती है। आजकल फेसबुक, यूट्यूब पर बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिलती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि आप कुछ सुनते हैं तो आप उसे कुछ ही समय के लिए याद रख सकते हैं और कुछ समय के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। और यदि आप कुछ पढ़ते हैं तो उसे आप कभी नहीं भूलते। इसलिए प्रेरणादायक कहानी को सुनने से आप प्रभावित होते हैं, आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, फिर आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समस्याएं जीवन का ही हिस्सा है जो हर किसी के जीवन में आती ही है। इस मोटिवेशनल स्टोरी में आप समझेंगे कि कैसे आप दूसरों से मदद लेकर कुछ समय के लिए तो अपने आप को मजबूत समझते हैं, लेकिन बाद में आप कैसे कमजोर हो जाते हैं। यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको जीवन में आ रही समस्याओं का महत्व भी सिखा देगी। इसलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी को ध्यान से सुने और पूरा भी सुने, क्या पता आपको इसकी ही जरूरत हो। मोटिवेशनल स्टोरी जो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लेकर आएगी। मदद आपको मजबूत बनाती है या कमजोर। मोटिवेशनल स्टोरी, ये मोटिवेशनल कहानी आपको मदद लेने के आपके नुकसान या फायदे को समझा सकती है। इसके सुनने के बाद आप जरूर प्रेरित होंगे। एक बार एक संत अपने 2 शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में संत ने अपने शिष्यों से ठहरकर आराम करने के लिए कहा। शिष्यों ने अपने गुरुजी के आराम के लिए एक पेड़ के नीचे रुकने का निर्णय लिया। दोपहर का समय था, इसलिए गुरुजी को नींद आ गई। जिस पेड़ के नीचे गुरुजी और शिष्य आराम कर रहे थे, उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में 2 अंडे थे जिनमें से चूजे निकलने का प्रयास करने के कारण कुछ हलचल सी हो रही थी। शिष्यों की नजर उन अंडों पर पड़ी जिनमें से कुछ ही देर में बच्चे निकलने वाले थे। दोनों शिष्यों में अंडों को देखने की उत्सुकता जाग उठी और दोनों बड़े ध्यान से सब कुछ देखने लगे। कुछ देर में एक अंडे से चिड़िया का चूजा निकल चुका था और दूसरे में से भी चूजा निकलने के लिए काफी प्रयास कर रहा था। कुछ देर में दूसरे अंडे में भी एक छोटा सा छेद हो गया जिसमें से चूजा अपनी चोंच निकालकर बाहर आने का प्रयास कर रहा था। चूजा थोड़ी देर में और थोड़ा सा बाहर आ गया। अब चूजे का एक पंख तो बाहर था, लेकिन एक पंख अभी भी अंडे में ही फंसा हुआ था। शिष्य यह देखकर बहुत परेशान होने लगे कि इस चूजे को कितनी तकलीफ हो रही है। बाहर आने में वे दोनों उसकी मदद करना चाहते थे। कुछ देर और देखने के बाद एक शिष्य से रहा नहीं गया और उसने अंडा तोड़कर चूजे को आजाद कर दिया। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही देर में चूजा मर गया। ये देखकर दोनों शिष्य बड़े दुखी हुए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया जो चूजा मर गया। कुछ देर बाद गुरुजी की आँख खुली तो देखा कि दोनों शिष्य परेशान हैं। गुरुजी ने शिष्यों से परेशानी का कारण पूछा तो शिष्यों ने सब कुछ बताया कि इस घोंसले में 2 अंडे थे जिनमें से एक अंडे से तो अपने आप ही बच्चा बाहर आ गया और वो बिल्कुल स्वस्थ भी है, लेकिन दूसरे अंडे से बच्चे को निकलने में परेशानी हो रही थी।
जिसे देखकर हमने अंडे को तोड़कर बच्चे को आजाद कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ देर में वह चूजा मर गया। अब समझ नहीं आ रहा कि मदद करने के बाद भी वह जिंदा नहीं बच सका। इतना सुनकर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि तुमने उस चूजे की मदद नहीं की, बल्कि तुम्हारी मदद के कारण ही उसकी जान गई है। अगर तुम उसे बाहर नहीं निकालते तो उसे ही अपने आप मेहनत करनी पड़ती। मेहनत के कारण ही उसके शरीर मजबूत होता, चूजे का शरीर इतना मजबूत हो जाता। वह आने वाली सारी बाधाओं का सामना करने में समर्थ हो पाता, लेकिन तुमने उसे मजबूत होने का मौका ही नहीं दिया, जिससे वह कुछ ही देर में मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आती है वे हमें अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करना सिखाती है। समस्याएं तकलीफ जरूर देती हैं, लेकिन ये हमें भविष्य में आने वाली रुकावटों का सामना करने का भी साहस देती है। अगर परेशानी के समय आप कुछ नहीं करते और दूसरों से ही मदद लेते रहोगे तो आप एक दिन ऐसे हो जाओगे कि अकेले कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए परेशानियों से अकेले ही लड़ना सीखो और परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका मजबूती से सामना करना चाहिए।